नमस्कार। जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली वाकया लेकर के आए हैं। ये कहानी बहुत ही दिल को छू जाने वाली दर्द भरी कहानी है। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो वाकई में कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख देकर के जाएगी। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू कर देते हैं। बहुत पुराने समय की बात है कि नगर में एक भिखारी रहता था। वह पहले से तो भिखारी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत ऐसी बिगड़ती चली गई। वह एकदम नाकाम निकम्मा सा हो गया। उसे कमाने की आदत नहीं पड़ी। वह कमाना बिल्कुल नहीं चाहता, काम बिल्कुल नहीं करना चाहता था। उसके परिवार में पति पत्नी और 7 बेटियां थी। उस भिखारी के पास 7 बेटियां थी और उसकी एक पत्नी थी। वह 7 बेटियों को लेकर के अपनी पत्नी के साथ में किसी तरह इधर उधर भीख मांग करके खाया पिया करता था। कभी कभी भीख मांगने पे उसे कुछ ज़्यादा मिल जाया करते थे और कभी कभी उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। वह एकदम नकारा निकम्मा सा हो गया था। उसे आदत सी पड़ गई थी आराम से बैठ के खाने की। उसे काम करने का मन ही नहीं करता था। उसकी बेटी ने एक दिन अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। आप जो है भीख मांगते हैं, लोगों के सामने हाथ पसारते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। उसका बाप कहता है कि तुम मुझे सिखाएगी। मेरे बाप दादा ने ये सब करते चले आए और तुम आज मुझे सिखा रही हो। तुम छोटी सी बच्ची होकर के मुझे ज्ञान दे रही हो, तुम अपना काम करो। वह बच्ची बड़ा मायूस हो जाती है। फिर भी इसका बाप उसे नहीं मानता, उसे घर से निकाल देता है। वह लड़की चुपचाप जो है अपने बाप की बातों को सुनकर घर से निकल जाती है। अब वहाँ से निकल करके उसे एक कमरे में बंद कर दिया। 2-3 दिन तक जो है अपनी बेटी को कमरे में बंद करके रखा। खाना पीना तक कुछ नहीं दिया। लेकिन फिर भी उसकी बेटी जो बाप के साथ भीख मांगने के लिए तैयार नहीं थी। जब उसके बाप ने देखा कि मेरी बेटी को 2-3 दिन तक कमरे में बंद रखा लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आएगी, वो भीख नहीं मांगना चाहती है, उसकी बेटी ने कहा कि पिताजी, भीख तो सिर्फ भगवान के सामने मांगा जाता है, भगवान से हाथ पसारा जाता है, बाकी आदमियों के सामने कभी भीख नहीं मांगना चाहिए। उस लड़की की यही तमन्ना थी कि हम किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे। उसके बाप की ये तमन्ना थी कि 7 बेटियां थी, 7 बेटियों से भी भीख मंगवाता और खुद भी भीख मांगता था। अब उसके बाप को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। जब 3 दिन कमरे में बंद रखा वह बच्ची अपनी बात से नहीं टली, फिर उसके बाल को पकड़ के घसीटता उसे जंगल में लेकर के जाता, सुनसान जंगल में, अकेले उस जंगल में छोड़ देता है और कहने लगता है, तू भगवान को बहुत मानती है, देखता हूँ तेरा भगवान तेरा कैसे मदद करता है। इस सुनसान घने जंगल में मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जाता हूँ, देखता तुम्हारे भगवान तुझे कैसे बचाता है। मैं अभी भी कहता हूँ कि तुम भीख मांगने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें साथ में घर ले चलूंगा। लेकिन बेटी ने इस बात से इनकार करती रही। लाख सजा उसके साथ किया लेकिन वह इस बात से इनकार करती रही। उसके बाद उसका बाप ने गुस्से से उसी जंगल में छोड़ करके घर वापस चला आया। लेकिन वह लड़की भगवान पर विश्वास करने वाली थी। वह भगवान को मानने वाले में से थी। वह भगवान को याद करके यही सोच रही थी कि जो मेरे नसीब में होगा वही होगा। अगर मेरे नसीब में इस सुनसान जंगल में रहने को लिखा है तो मैं कभी भी अपने बाप के साथ में नहीं रह सकती, लेकिन मैं अपने बाप का कहा हुआ कभी नहीं मान सकती, कभी मैं भीख नहीं मांगूंगी। अब वह लड़की जंगल के चारों तरफ देखने के चारों तरफ सुनसान ही पड़ा था। अब दोपहर से शाम होने लगी थी। अब उसने सोची कि चलो मैं कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर लूँ ताकि रात में लकड़ियाँ जला करके यहाँ बैठी रहूँगी, ताकि कोई जंगली जानवर मेरे पास में नहीं आएगा और लकड़ियाँ जला करके मेरी रात भी गुजर जाएगी। अब वह लड़की जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने लगी। लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी। वह लड़की जब झोपड़ी के करीब गई तो उसे अजीब सा लगा। वहाँ पर एक बकरी बांधी हुई थी, अंदर से किसी के खांसने की आवाज़ आ रही थी। वह लड़की जब उस झोपड़ी के अंदर गई तो देखी कि बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति एक खाट पर पड़ा हुआ खांसता हुआ पानी पानी मांग रहा था। वो प्यास के मारे तड़प रहा था, पानी पानी ऐसा कर रहा था। वह लड़की इधर उधर देखने के बाद उसे कोने में एक मटके का पानी रखा हुआ दिखाई देता है। उस मटके से एक गिलास पानी निकाल लेती है और उस बुजुर्ग को पानी पिला देती है। उतने में उस झोपड़ी की साफ सफाई करने लगती है।
उसके बाद वह बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति, वह भी एक भगवान के बहुत पहुँचे हुए भक्त थे। वह भी अकेले उस झोपड़ी में रह के भगवान का ही पूजा पाठ करते थे, भगवान का ही सुमिरन करते थे, भगवान का ही भक्ति भाव करते थे। वह भगवान के भक्त बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति पूछने लगे कि बेटी, तुम सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रही हो और तुम कौन हो? तब वह लड़की उस भगवान के भक्त को बताती कि वह कौन है और कैसे यहाँ तक पहुँच गई। उसके बाद वह साधु बाबा भगवान के भक्त जो थे वो उसी झोपड़ी में रहने के लिए उस छोटी सी बच्ची को इजाज़त दे देते हैं। उसके बाद वह कहते कि देखो बेटी, मैं जंगल में घूम घूम करके भगवान की भक्ति भाव भजन कीर्तन करता रहता हूँ और मैं अगले दिन 8 दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाऊँगा और तुम्हें इसी झोपड़ी में रहना है। झोपड़ी में खाने के लिए सभी सामान मौजूद है और बगल में नदी भी बह रही है, तुम पीने के लिए नदी से पानी लेकर के आना। अब सुबह होने के बाद ये अपने कमंडल को, अपने थैले को उठा करके भगवान के भक्त जो साधु बाबा थे और जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। और बच्ची सुबह होने के बाद उठती तो बकरी का दूध निकालती, आधा अपने लिए रख लेती, आधा जो है प्याले में भर करके उसी दरवाजे के कोने पर रख देती है, ताकि कोई जानवर अगर रात को भूखा प्यासा आए तो वह भी इस दूध को पी ले। और झोपड़ी के अंदर सो गई। अब सुबह यह लड़की सो करके उठी तो दूध के बर्तन को देखा जिसमें दूध रखा होता, देख करके हैरान हो गई। दूध का बर्तन खाली पड़ा हुआ था, बगल में एक सोने का टुकड़ा रखा हुआ था जो देखने में बहुत ही कीमती मालूम पड़ रहा था। लेकिन इस छोटी सी बच्ची को इसकी कीमत के बारे में नहीं पता था। यह बच्ची उस सोने के टुकड़े को उठा करके अपने पास में रख लेती है और फिर अगले दिन भी वह बच्ची ऐसा ही करती है। प्याले में दूध रखकर उस झोपड़ी के कोने में रख देती है, दरवाजे के पास में। फिर अगले दिन ऐसा ही होता है, दूध का प्याला खाली होता है और वहीं पर एक सोने का टुकड़ा मिलता है। और ऐसा करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और इस लड़की के पास में 7 सोने के टुकड़े हो जाते हैं। उधर इस छोटी सी बच्ची की जो बहनें थीं वो अपने बाप से जिद कर रही थी कि बाबा, आप मेरी बहन को जंगल में छोड़ करके चले आए, मेरी बहन से नहीं मिलवाएंगे हम लोग भीख मांगना छोड़ देंगे। बाकी की जो 6 बहनें थी अपने बाप से जिद करने लगी, अपनी एक बहन के लिए जिसको उसके बाप ने जंगल में छोड़ दिया था। उसकी बहनें जिद करने लगी कि अगर आप जो है मेरी बहन से नहीं मिलवाएंगे तो हम लोग भीख मांगना छोड़ देंगे। उसके बाप ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी बहन जैसी तुम लोगों को भी जंगल में छोड़ आऊँगा। उसके बाद उसके बाप को गुस्सा आता है कि 6 की 6 बहनों को लेकर के सुनसान जंगल में जाता है। अब 6 बहनें मन ही मन सोचती हैं कि मेरा बाप मुझे पाल नहीं सकता तो क्या हुआ, भगवान ने मुझे जन्म दिया है तो भगवान ही भोजन देगा, भगवान हम लोगों का देख रेख अवश्य ही करेगा। वह मन ही मन ऐसा सोचने लगी जंगल में जाते वक्त। अब शाम होने लगी। जंगल में छोड़ने के बाद उसका बाप 6 के 6 बहनों को जंगल में छोड़ करके चला आया। शाम होने लगी, जंगल से डरावनी आवाज़ें आने लगी और 6 की 6 बहनें अब डरने लगी। वह कहने लगी, अब लगता हम कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। और 6 की 6 बहनें रोने लगी कि अब हमें जंगली जानवर खा जाएंगे, क्योंकि यह जंगल बड़ा ही भयावह है, इसमें जंगली जानवर होंगे और जंगली जानवर हम लोगों को खा जाएंगे। अब अचानक इन्हें उस जंगल में एक रोशनी टिमटिमाते हुए दिखाई दी। तीसरी वाली बहन बोली कि वह देखो क्या है, वहाँ पर रोशनी दिखाई पड़ रही है, चलो हम वहाँ पर चलते हैं और उनसे पनाह मांगते हैं, शायद वह हमारी मदद कर दें। अब वह लोग उसी झोपड़ी के पास में गए जहाँ उसकी बहन रहती। वो गोल मटोल झोपड़ी थी लेकिन कद काफ़ी छोटा था। फिर भी उन लोगों ने आवाज़ दिया, लेकिन खटखटाने पर भी बाहर कोई निकल करके नहीं आया। अब घर के अंदर कोई होता तो आवाज़ देता। अब सभी बहनें उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गईं और बहुत ही एक शानदार झोपड़ी थी जहाँ पर बड़े मात्रा में राशन पानी चावल चीनी दाल सब कुछ वहाँ पर भरे हुए थे। वह लोग देख करके बड़ा ही खुश होते हैं क्योंकि वो लोग भीख मांग करके लाते थे, उसका बाप उन्हें सही से खाने तक को नहीं देता था और उन्हें खाने पीने के राशन का सारे सामान देख करके बड़ा ही खुशी होता है। अब एक बहन बोली, ये लगता कि यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला इंसान है, तभी वो यहाँ पर मेहमानों के लिए खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है। अब बहन ने बोली कि चलो आज मैं खीर बनाती, तुम सबको खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए आज मैं खीर बनाती हूँ। वह खीर बनाना शुरू कर दी। अब खीर बनाकर सारी बहनों ने एक साथ बैठ करके खीर खा लिया। उसके बाद आराम करने के लिए उसी कमरे में सो गई।
इतने में एक जादूगर उस झोपड़ी में आया। वह झोपड़ी उसी जादूगर की थी। वह दूर जादूगरी करके इस झोपड़ी में आकर के रहता था। उस जादूगर ने आने के बाद देखा कि इस झोपड़ी में खीर बनी हुई पड़ी थी। उसने सोचने लगा कि मैंने तो खीर बनाई, आखिरकार खीर बनी कैसे। अब उसे भूख लगी थी। वो बिना कुछ सोचे विचारे उस खीर को खा गया। खीर को खाने के बाद अंदर कमरे में आया जहाँ पर वो 6 की 6 बहनें सो रही थी। अब 6 की 6 बहनों को देखकर उसे बड़ा ही गुस्सा आया, क्योंकि आज तक ऐसे आम लड़कियों को उसने जंगल में देखा ही नहीं था और भला इंसान इस जंगल में आते ही नहीं थे। उसने उनको जगा कर पूछा, आखिरकार तुम लोग कौन हो। फिर वो लड़कियां डरने लगी। फिर वो डरते डरते सारी बात बता दी कि हमारे माँ बाप ने हमें इस जंगल में छोड़ दिया और अब कभी मुझे लेकर के नहीं जाएंगे। उस जादूगर ने सोचा कि तब तो यह लड़कियां मेरे बहुत काम की हैं। मैं जो अमल करता हूँ अब मैं इनके साथ में करूँगा। वह जादूगर ने कहा कि चलो बच्चियाँ, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो तुम लोग मेरे साथ में रह लेना। अब उसने कहा कि तुम लोग मेरे साथ चलो। अब उन 6 के 6 लड़कियों को उनका उस कमरे में ले गया जहाँ पर वह एक शैतान की मूर्ति बना के रखा था, जहाँ पर वो अपने जादूगरी का कला सीखता था। उस कमरे में लड़कियों को ले करके गया। डरावनी जगह बना रखी थी, लेकिन उन लड़कियों को इस बात का पता नहीं था। जादूगर ने कहा कि तुम इस कमरे में रहोगे, तुम्हें खाने पीने खिलौने हर चीज़ के सामान मिलते रहेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि जादूगर ने हमारी इतनी खातिरदारी कर रही हो, और जादूगर के हाँ में हाँ मिलाती रही। अब वह जादूगर जो है मंत्र फूंक करके उन्हें पत्थर का भूत बनाया। जब उसके मंत्र उस बच्चियों पर अमल हो गया, फिर उस जादूगर ने मंत्र पढ़ करके उन्हें बंदरिया बना दिया। अब 6 की 6 बहनें बंदरिया बन गई। अब जादूगर जो है बड़ा खुश होता कि 6 की 6 बच्चियाँ जो है बंदरिया बन जाती है, और उसके शैतानी खोपड़ी के आगे उसे बड़ा ही अच्छा लगता था उन्हें बंदरिया बना करके। अब वो जादूगर इन्हें ऐसी जगह पर जंजीर से बांध दिया था कि जिसे सिवाय उस जादूगर से कोई नहीं खोल सकता था। अब जादू टोने करने के बाद वह बहुत थक चुका तो चुपचाप सो गया। अब सुबह होते ही उन 6 के 6 लड़कियों को उसे अपने देवता के सामने एक एक को कुर्बान करना था। वह बड़ा ही खुश था कि मेरे शैतान को इस बंदरियों की कुर्बानी बड़ा ही पसंद आएगी और मेरी शक्तियाँ और बढ़ती चली जाएगी। उधर 7वीं बहन जो है पानी भरने आई तो झोपड़ी पर उसकी नज़र पड़ी। झोपड़ी के अंदर गई तो इस अपने 6 की 6 बहनों को देखी वो अपनी बहनों को पहचान गई, क्योंकि उनके जो है धड़ जो है बंदरों का था लेकिन शरीर जो है इंसानों का ही था। वो अपने 6 की 6 बहनों को पहचान गई। उसने कहा कि मेरी बहनों, तुम्हें बंदरिया किसने बना दिया। फिर वह सोचने लगी, ये लगता है कि मेरी बहनें मुझसे मिलने आई होंगी, इसे किसी ने फंसा करके बंदरिया बना दिया। बेहतर तो यही होता कि मेरी 6 बहनें घर में होती और मैं अकेले यहाँ ज़िंदगी बसर कर लेती, लेकिन मेरी बहनें मेरे से मिलने के लिए इस जंगल में आई होंगी और किसी जादूगर के हत्थे चढ़ गई। अब लड़की भगवान से प्रार्थना करने की, हे भगवान, मेरी 6 की 6 बहनों को इस जादूगर के हाथों से छुटकारा दिला दीजिए। उसे भगवान पर बहुत विश्वास था कि भगवान मेरी बहनों को अवश्य ही सहायता कराएंगे। किसी न किसी को भेज करके भगवान इसकी सहायता जरूर करेंगे। वह लड़की झोपड़ी से बाहर निकल करके एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे सो जाती है। उसे इंतजार था कि सुबह होने से पहले अपनी बहनों को जादूगर के चंगुल से छुड़ाना है। वह पेड़ के नीचे ऐसे सर रख करके सो जाती है। तब तक वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं, और वही साधु बाबा होते हैं जिसकी झोपड़ी में बच्ची रह रहे थे। वह साधु बाबा आते हैं, कहते हैं, बच्ची तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो? मैंने तो तुम्हें उस झोपड़ी में रहने के लिए कहा था और तुम यहाँ पर आकर पेड़ के नीचे क्यों सो रही हो? लड़की ने एकदम से आंख खोली और देखी तो बोली, बाबा आप आ गए। बाबा ने कहा कि मैंने तो तुम्हें 1 हफ्ते के लिए उस झोपड़ी में रहने के लिए कहा था, फिर मैंने झोपड़ी में देखा कि तुम नहीं थी। मैंने सोचा हो सके तुम झरने में पानी लेने गए, इसलिए मैंने तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। वो लड़की कहने लगी, देखिए ना बाबा, मेरी 6 की 6 जो बहनें थी उसे काले जादूगर ने क्या जादू चला करके उसे बंदरिया बना करके कैद कर लिया है। अब वह सुबह में हमारी बहनों की बलि चढ़ाएगा और अपने शैतान को खुश करेगा। आप तो भगवान के एक नेक भक्त हैं, भगवान के बहुत पहुँचे हुए भक्त हैं। आप भगवान से विनती करके मेरी बहनें के प्राण को बचा लीजिए। मेरी बहनों को एक एक करके वो अपने शैतान के सामने बलि दे देगा। अब उस लड़की ने कहा कि बाबा आप तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। साधु बाबा ने कहा कि बेटी तुमने सही कहा,
ये सब भगवान की मर्जी से ही होता है। उस बच्ची ने कहा कि बाबा जी, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? उसने कहा कि साधु बाबा, मैंने तो वही किया जो भगवान की मर्जी था। मेरे बाप ने तो भीख मांग करके खिला रहा था, लेकिन मैं मेहनत की कमाई करके खाना चाहती थी। मेरे बाप ने मुझे खुद घर से निकाला है। हम लोग तो घर में रहना चाहते थे, लेकिन मेरे बाप ने खुद मुझे जंगल में छोड़ दिया, तब मैं जंगल में रहने के लिए मजबूर थी। इसमें हम लोगों की क्या गलती है? साधु बाबा ने कहा कि बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान तुम्हारी बहनों को फिर से उसी रूप में वापस लौटा देंगे। वह भगवान के भक्त साधु बाबा के साथ वह बच्ची उस कमरे में आई जहाँ पर उसकी 6 बहनें कैद थीं, बंदरिया के रूप में। वह साधु बाबा उस कमरे में आए, उसकी 6 बहनों को देखा। वह बच्ची ने कहा कि बाबा जी, वह जादूगर भी इसी घर में सो रहा है और वो तब तक सोएगा जब तक सुबह नहीं होगा। सुबह होने के बाद वो मेरी बहनों को बलि चढ़ा देगा। साधु बाबा ने कहा कि जब तक वो सो रहा है तब तक मैं भगवान का भजन करता हूँ, भगवान का मैं लीन होता हूँ, भगवान की तपस्या कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि करना क्या है। उस बच्ची ने कहा कि बाबा जी, मैं भी आपके साथ भगवान की तपस्या करती हूँ, भगवान में लीन रहूँगी। मैं भी भगवान से दुआ करूँगी कि हे भगवान, मेरी बहनों को इस जादूगर के चुंगल से बचा दो। और भगवान के भक्त साधु बाबा 2-3 घंटे लगभग भगवान के तपस्या में लीन रहे। उसके बाद उस बच्ची को खामोशी के साथ में उस बच्चियों के कमरों में लाए जहाँ पर वो बंदरियाँ बनी हुई थी, और जिस जंजीर से बंधी हुई थी उस जंजीर को उस जादूगर के सिवाय कोई नहीं खोल सकता था। और भगवान के भक्त भगवान के मंत्रों का उच्चारण करने लगे। एक एक मंत्रों का उच्चारण करते जाते और उस जंजीरों को वह खोलते जाते। उसके बाद उनको तो जंजीर से मुक्त करा दिया साधु बाबा, लेकिन वह बंदरियाँ बनी हुई थी। उन बच्चियों को उस घर से बाहर ला के एक जगह पर बिठा दिया। उस बच्ची से कहा, इनको शांति से यहाँ से बैठने के लिए कहो। बाबा जी ने कहा कि कोई बर्तन है? उस बच्चे ने कहा कि हाँ, जादूगर खाना बनाने के लिए बर्तन रखा है। उस बर्तन को एक बर्तन लेकर के आए, उसमें तेल गर्म करने लगे और वह जो है भगवान के भक्त बैठकर तपस्या करने लगे। तब तक यह जादूगर की नींद खुल जाती है। जादूगर देखता है कि वह लड़कियाँ उस जंजीर से आज़ाद हो चुकी हैं और जादूगर बहुत चीखता चिल्लाता कि कौन ऐसा शख्स है जो मैं इतना तेज और इतना कामयाबी जादू चला करके उन्हें सीकड़ में उन्हें बांध दिया था, और कौन है जो है उसे खोल दिया। उसके बाद यह भगवान के भक्त साधु बाबा कहते गए, जादूगर तू अपने शैतानी दिमाग लगा करके इन मासूम बच्चियों को अपने शैतानी देवता को बलि चढ़ाने के लिए तुमने जकड़ के रखा था, और मैंने उन्हें आज़ाद कराया। मैं एक भगवान का भक्त हूँ और तू इस भगवान को छोड़ करके एक शैतान की पूजा करता है। शैतान की पूजा करके लोगों के साथ तो ऐसी अनहोनी करता है, लोगों को बलि चढ़ाता है। तुझे भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। तेरे पास अभी भी समय, तो भगवान की शरण में चला। उस जादूगर को इस साधु बाबा पर बहुत गुस्सा आया। वह जो है अपने आंखों को बंद किया, मंत्र पढ़ के इस साधु बाबा पर जादू चलाया। उल्टा वह जादू उसी जादूगर पर अमल हो गया, क्योंकि यह भगवान के भक्त थे और जिस समय वह जादूगर इनके ऊपर जादू चला रहे थे, भगवान की भक्ति में लीन थे, तपस्या में लीन थे, इसलिए वह जादू उस साधु बाबा के ऊपर काम न करके उल्टा इस जादूगर के ऊपर काम कर गया। और देखते देखते वहाँ पर एक काला धुआं उठता है। काला धुआं उठने के बाद वह जादूगर एक कुत्ता बन जाता है। जब वह कुत्ता में तब्दील हो जाता है, वह जादूगर एकदम से घबरा जाता है। वह कुत्ता एकदम घबराया हुआ दिखता है। वह कुत्ता उस जादूगर के ऊपर, जो जादूगर कुत्ता था, उस साधु बाबा के ऊपर जो है वह अटैक करने के लिए कूद पड़ा। साधु बाबा वहाँ से हटे, उस लड़की को भी इशारा कर लड़की हटे, जब तक जा करके वो तेल को जो गर्म कढ़ाई था उस कढ़ाई में जा करके वह कुत्ता गिर पड़ा। और कुत्ता जो तेल में गिरता है, गिरने के बाद उस तेल से धुआं आने लगती है। अब धुआं उठने के बाद उस जादूगर का एक टुकड़ा न बचा, उसकी जगह एक सोने का टुकड़ा बन गया। भगवान के भक्त ने कहा कि बेटी तुम उस तेल में हाथ डालो और सोने के टुकड़े को निकाल लो। उस बेटी ने कहा कि बाबा जी तेल तो गर्म में मेरे हाथ जल जाएंगे। साधु बाबा ने कहा कि बेटी तुम हाथ डालो तो सही, तुम्हारे हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। अब बच्ची भगवान को देखते हो, भगवान को याद करते, भगवान का नाम लेकर उस तेल में हाथ डाला तो वाकई वह तेल गर्म नहीं था। उस भगवान के भक्त ने कहा कि बेटी भगवान ने तुम्हें यह इनाम दिया है, क्योंकि तुम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। उस बच्ची को उस बाबा की बातों का याद आ गई कि वो कभी भी भीख नहीं मांगना चाहती, तो मेहनत का खाना चाहती, इसलिए भगवान ने उसे इनाम दिया।
अब उस लड़की को उस झोपड़ी की बात याद आ गई। उसने कहा कि बाबा जी, मैं दूध का प्याला वहाँ रखती थी तो सोने का टुकड़ा मिलता था। बाबा जी ने कहा कि एक भूखा नाग आता था जो दूध पीता था, उसके बदले में तुम्हें एक सोने का टुकड़ा दे करके चला जाता था, तुझे इनाम के स्वरूप में। उसके बाद वह भगवान के भक्त उस बच्चियों की तरफ आते जो बंदर बनी रहती हैं। उस बच्ची के ऊपर जो अपने कमंडल से जल निकाल करके मंत्र का उच्चारण करके छिड़क देते, वो बच्चियाँ फिर से इंसानी रूप में तब्दील हो जाती हैं। अब भगवान ने उन बच्चियों को इतना सारा धन दे दिया। साधु बाबा ने कहा कि बेटी, अब तुम लोग जा सकती हो। बच्चियों ने कहा कि बाबा जी, अगर हम अपने बाप के पास में जाएंगे तो बाप तो हम लोगों को रख लेगा, क्योंकि हम लोग के पास में बहुत सारा धन हो गया है, सोना हो गया है। लेकिन उसे भीख मांगने की आदत अभी भी है। वो रख तो लेगा लेकिन भीख मांगना नहीं छोड़ेगा और हम लोगों से भी भीख मंगवाएगा, क्योंकि जिसे भीख मांगने की आदत हो जाती है वह भीख मांगता ही है, चाहे उसके पास कितना हो धन दौलत हो जाए। इसलिए कहा गया है, जो रईस होते हैं वो भले ही कितना हो कष्ट काट लेंगे, कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। लेकिन जो भीख मांगने वाले होते हैं, जो दलाल टाइप में होते हैं, जो लोगों का खाना सोचते हैं, वो लोग कितना हो अमीर हो जाएं लेकिन उन्हें भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे। वह लोगों से भीख मांग कर ही खाएंगे, तभी जाकर उनके पेट में खाना बचेगी। फिर उस बच्ची ने कहा कि बाबा जी, हम आपके साथ में रहेंगे और आपको हम अपना बाप कहेंगे। आप हमारा बाप बन के रहेगा, हम आपकी बेटी बन के आपकी सेवा करेंगे और आपके साथ में रहेंगे, और हमारे ऊपर अपने बाप का साया रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जिन बेटियों के ऊपर बाप का साया नहीं होता वो बेआसरा होती हैं और लोग उन पर उंगलियां उठाते हैं। उसके बाद भगवान उस बच्चियों पे खुश हुए। उन बच्चियों से खुश होकर के भगवान उसी जंगल में एक आलीशान मकान बना करके दिया और वह साधु बाबा और बच्चे एक साथ में अमन चमन से रहने लगे और भगवान का भजन कीर्तन और तपस्या उसी जंगल में रह करके करने लगे। इसलिए कहा गया है कि आप मेहनत करके खाइए। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि मेहनत करके खाइए, मेहनत करके कमाइए, किसी के सहारे नहीं जीना चाहिए। बाकी अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो भगवान ने अगर आपको जन्म दिया तो भगवान आपको भोजन कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं जरूर कर देता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।